लिखा है चौपाई में कि परीक्षित जी विद्वान समाज है, जो कृष्ण की कथा है ये तो मनुष्य को सुनने मात्र से कल्याण होता है। राम की कथा सुनने से नहीं, राम के चरित्र पर चलने से कल्याण होता है। भागवत एक प्रयोग का विषय है और रामचरित्र मानस की कथा एक योग का विषय है। बोलिए सच्चे दरबार की। लिखा भी है कि राम कथा के माताओं भैयाओं, राम की कथा सुनने से नहीं, राम कथा के रसिया हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा, चलना होगा निज पद चिन्हों पर, इतिहास तुम्हें बदलना होगा। मैया आपको भी अगर राम की कथा प्रिय है, अगर राम कथा की रसिया हो तो सिया तुम्हें बनना होगा, चलना होगा सीता के निज पद चिन्हों पर, और घर घर का इतिहास बदलना होगा। जीवन में कथा सुनने से कुछ नहीं होता। बोले हम तो सुन डारी तो काउरो। जीवन में कथा को उतारो, चरित्र को संभालो, राम के चरित्र पर, सीता के आचरण पर, सीता के विचारों पर मनन करो, तब कथा को सुनने से कल्याण होगा। बोलिए सच्चे दरबार की। केवल कथा सुनने से नहीं। बोले आए कथा सुनी फिर घर में गए सो घर की कथा में लग गए। जीवन में मेहनत करो, घर में काम करो, लेकिन जीवन में कुछ अपने जीवन पर मनन करो, चिंतन करो। कथा हमें क्या समझाती है, कथा है क्या। आजकल हमारे भक्त बुरा नहीं माने, कथा को सुनते हैं लेकिन कथा की कोई नहीं मानते हैं। बताओ फौजी अंकल, बात ऐसी है कि नहीं? 100% हर जगह जगह पर कथाएं चल रही हैं। लेकिन जब देश भारत में हमारी शिक्षा कम थी तो सभ्यता ज्यादा थी। जब इतनी कथाएं ताई नहीं होती थी, पैसा ही नहीं था, व्यवस्थाएं नहीं थी। आज हमारे देश में कथाएं हो रही, जगह जगह पर जागरण हो रहे, जगह जगह पर सत्संग हो रहे, लेकिन उतना ही हमारी समाज में भ्रष्टाचार भी है। जब देश में शिक्षा कम थी तो सभ्यता ज्यादा थी, सुंदर विचार थे। आज जब धन है, दौलत है, शिक्षा है, तो सभ्यता बिल्कुल जीरो है। तो राम की कथा सुनने से नहीं, राम के चरित्र पर चलने से उद्धार होता। राम की कथा सुनने से नहीं। आज भक्त हमारे राम की कथा सुनते हैं लेकिन राम की कोई नहीं मानता। चित्त की पूजा करते हैं लेकिन चरित्र की पूजा कोई नहीं करना चाहता। बोले ओम जय जगदीश हरे, स्वामी छत से कूद परे। हैं ऐसी पूजा से बताओ बहनों क्या हो रहा है? महाराज कृष्ण को मानते हैं, वृंदावन जाते हैं, ठाकुर जी घर में लड्डू गोपाल खूब आरती करी, लेकिन घर में देख लो कबड्डी कैसी मची है। पूजा करने से ही कुछ न थोड़ी होता। पहले आत्म बल विश्वास करो, मजबूत हृदय रखो, सुंदर विचारों को। ये जरूरी नहीं कि हमें कोई गाली दे रहा तो भैया टक्करी हम भी करें। ये कथा नहीं है, मैं समझाती है। ये वृंदावन में बिहारी जी हमें नहीं शिक्षा देते हैं। सब बात की बात छोड़ो, माँ बाप को मानते हैं, लेकिन आजकल हम आप लोग माँ बाप की एक नहीं मानते हैं। अगर माँ बाप की हम आप लोग मान लें तो हो सकता है जीवन में हम लोगों को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़े। गुरु को मानते, गुरु की नहीं मानते, भागवत को मानते, भागवत की नहीं मानते। भागवत को मानना एक साधारण सी बात है, लेकिन भागवत की एक मानना बहुत जीवन के लिए बहुत अमूल्य चीज है। हमारा जीवन संभल सकता है। महाराज मानते कैसा है? खूब सीताराम के गांव गांव में मंदिर हनुमान के हैं, खूब पूजा करते हैं। बोले रामा रामा हरे हरे, दारू पियो परे परे। अब आपको तो मालूम है कि जो ये धन हम आप लोग कमाते हैं
ये माता जी जो नोट है ना, ये पैसा, ये क्या है? ये लक्ष्मी है ना। और जब लक्ष्मी को हम लोग सही से यूज नहीं करेंगे तो लक्ष्मी कहते हैं भी कि ओम जय लक्ष्मी माता, तो ये हमारी माता है। क्या है भैया? माता। और अगर हम माता को यूज नहीं सही से करेंगे, इसका मिसयूज करेंगे, तो ये हमारे जीवन में आएगी क्या? ये हमसे दूरियां बनाएगी ना। इस माता को हम शराब के ठेके पर ले जाएंगे, तो आपको मालूम है जो इस माता को शराब के ठेके पर मिस यूज करते हैं, ले जाते हैं, उनका होता क्या? हो सकता है इस बात से सहमत भी ना हो, बुराई मान जाए। ये बात की गारंटी है। इस माता को जो शराब के ठेके पर, मुजरे में, बेस्याओं में इस धन को जो भक्त लुटाते हैं, उनके हाथों में लास्ट टाइम में कटोरा रहता है। क्या रहता है? कटोरा। दाता के नाम पर दे दे। जब हम इसका मिसयूज करेंगे तो ये हमारे जीवन में नहीं आएगी, हमसे दूरियां पकड़ेगी। इसके लिए फिर हम लालायित होते, परेशान होते। इसीलिए इस माता को सही से यूज करना सीखो। अगर आपके घर में 10 किलो गेहूं है तो हम लोग उसे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? उसे हम बीज बना के खेत में डालते हैं तो 10 कुंटल होते हैं। तो उससे हमारा जीवन बढ़ता है, मजबूती आती है, हमारा पेट का पालन होता। अगर इसी प्रकार से इस माता को हम गलत रास्ते में ले जाएंगे तो हमारे पास में धन बढ़ेगा कहाँ से? हमारे जीवन में कमजोरियां ही कमजोरियां प्रारंभ हो जाएंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। जब तक है तब तक ठीक है, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में मालूम पड़ जाएगा। लास्ट टाइम में जो रह जाएगा वो बाद में भिखारी बन करके मांगो। आज दुनिया में कौन मांग रहे दरवाजे दरवाजे? वही लोग मांग रहे हैं जिन्होंने धन का मिसयूज किया है, धन को गलत रास्ते पर लगाया है। वही लोग एक एक पैसे के लिए परेशान। भक्त नहीं कहते कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया, भगवान किसी के साथ नहीं बुरा करते। हम लोग कर्मों के अनुसार अपना जीवन कमजोर कर लेते हैं। महाराज, दारू पीने से तो आप सबको मालूम है होता क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हम लोग दारू पीते हैं तो हमारे जीवन में विनाश की घड़ियां प्रारंभ हो जाती हैं। सही पैसे को गलत रास्ते पर लगाते हैं, हमारे जीवन में कमजोरियां प्रारंभ हो जाती, विनाश की घड़ी आ जाती है। अब इसका मतलब बोले बजे जो शराब पीते हैं, खैर इन पर भी ईश्वर की कृपा